होर्मुज जल डमरू मध्य, दुनिया का वो बेहद अहम समुद्री रास्ता जहां से हर रोज दुनिया भर का 20% कच्चा तेल गुजरता था, आज एक भीषण जंग के बीच बंद हो चुका है। इसी अहम रास्ते को दोबारा खोलने और ईरान की नाकेबंदी को तोड़ने के लिए अमेरिकी सेना ने अब तक का अपना सबसे घातक दांव चला है। अमेरिका ने ईरान के तट पर मौजूद अंडरग्राउंड मिसाइल ठिकानों पर कई महाविनाशक बंकर बस्टर बमों की बारिश कर दी है। इनमें से हर एक बम का वजन 5000 पाउंड यानी करीब 2200 किलोग्राम है। आखिर अमेरिका को इतने भारी भरकम बमों का इस्तेमाल क्यों करना पड़ा और जमीन के अंदर 100 फीट से भी ज्यादा गहराई में जाकर भारी कंक्रीट को चीरने वाले ये बंकर बस्टर बम वास्तव में कितने घातक हैं, आज हम इस पूरी तस्वीर को साफ करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज इस युद्ध का 19वां दिन है और दोनों देशों के बीच तनाव कम होने की कोई उम्मीद फिलहाल नजर नहीं आ रही। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने के लिए अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने अपने पहले बड़े एक्शन को अंजाम दिया है। अमेरिकी कमांड ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान जारी करके बताया है कि उनके बलों ने होर्मुज के करीब ईरान के बेहद मजबूत मिसाइल ठिकानों पर कई भारी भरकम डीप पेनिट्रेटर हथियारों का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया है। अमेरिकी अधिकारियों ने बाद में CNN को इस बात की पुष्टि भी कर दी कि ईरान के मिसाइल ठिकानों पर हुए इस बड़े हमले में GBU-72 एडवांस्ड 5K पेनिट्रेटर बम का इस्तेमाल किया गया था। हमले की इस गंभीरता को समझने के लिए आपको पहले यह समझना होगा कि होर्मुज जल डमरू मध्य का महत्व क्या है और वहां असल में क्या हो रहा है। मंगलवार 17 मार्च को अमेरिका ने जब ईरान के इन खुफिया ठिकानों पर अपने 5000 पाउंड के बम गिराए तो इसके पीछे का मुख्य कारण था अंतर्राष्ट्रीय जहाजों की सुरक्षा। अमेरिका का कहना है कि इन ठिकानों पर मौजूद ईरानी एंटी शिप क्रूज मिसाइलें वहां से गुजरने वाले अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गई थी। ईरान ने इस रास्ते में अपने खतरनाक ड्रोन और कई जहाज तैनात कर रखे हैं। इस भारी नाकेबंदी की वजह से दुनिया की ऊर्जा का 20% समुद्री व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया है। सप्लाई रुकने के डर से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हड़कंप मचा हुआ है और कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के स्तर को भी पार कर गई हैं। मंगलवार के इस हमले में अमेरिका ने ईरान के मजबूत मिसाइल ठिकानों को भेदने के लिए एक बार फिर बंकर बस्टर बमों का सहारा लिया। जैसा कि इसके नाम से ही साफ हो जाता है, बंकर बस्टर एक ऐसा खास और आधुनिक बम है जिसे जमीन की सतह पर नहीं बल्कि सतह से बहुत नीचे गहराई में जाकर फटने के लिए ही डिजाइन किया गया है। जब यह बम अपने लक्ष्य से टकराता है तो इसकी ऊर्जा हवा में या जमीन के ऊपर नहीं फैलती, बल्कि इसका पूरा विस्फोटक जोर जमीन के अंदर गहराई तक पहुंचता है। इन खास बमों का इतिहास दूसरे विश्व युद्ध जितना पुराना है, लेकिन खाड़ी युद्ध के दौरान इन्हें बड़े पैमाने पर विकसित किया गया था। अमेरिकी सैन्य विशेषज्ञों ने तब यह महसूस किया था कि दुश्मन के कुछ ठिकाने ऐसे होते हैं जिन पर आम बमों का कोई असर नहीं होता, चाहे वो अफगानिस्तान की पहाड़ियों में बनी गहरी गुफाएं हों या फिर ईरान और इराक में रेत के नीचे दबे भारी कंक्रीट वाले विशालकाय बंकर। दुश्मन अक्सर इन सुरक्षित और मजबूत ठिकानों का इस्तेमाल अपने कमांड सेंटर, हथियार के डिपो और रिसर्च लैब के रूप में करते हैं। क्योंकि ये जमीन के बहुत नीचे होते हैं, इसलिए इन्हें आसमान से ढूंढना और आम हथियारों से तबाह करना बेहद मुश्किल होता है। वॉशिंगटन के मशहूर रक्षा थिंक टैंक फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के हथियार विशेषज्ञ रियान ब्रॉबस्ट के मुताबिक बंकर बस्टर बमों को लेकर लोगों में एक बड़ी गलतफहमी है। लोगों को लगता है कि इनमें बारूद बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। इन बमों को जो चीज खास बनाती है वो है इनकी हार्डन स्टील केसिंग, यानी स्टील की बेहद मजबूत बाहरी परत। अक्सर इन बमों में आम हथियारों के मुकाबले बहुत कम विस्फोटक होता है, लेकिन इसकी स्टील की परत इतनी सख्त होती है कि वो जमीन और चट्टानों में किसी बड़ी ड्रिल मशीन की तरह खुदाई करते हुए अंदर धंस जाती है और फिर वहां जाकर दुश्मन के सबसे सुरक्षित ठिकानों को नेस्त नाबूद कर देती है। एक अनुमान के मुताबिक ऐसे एक बंकर बस्टर बम की कीमत लगभग $2,88,000 होती है और भारतीय रुपए में बात करें
तो एक बंकर बस्टर बम की कीमत 2.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होती है। इस बार होर्मुज के पास हुए हमले में अमेरिका ने अपने सबसे आधुनिक बंकर बस्टर यानी GBU-72 का इस्तेमाल किया है। 5000 पाउंड की श्रेणी का यह बम BLU-138 पेनेट्रेटर वॉरहेड और GPS आधारित गाइडेंस सिस्टम से लैस है। अमेरिकी वायुसेना ने साल 2017 में इसे बनाना शुरू किया था और अक्टूबर 2021 में इसे आधिकारिक रूप से ऑपरेशनल इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई थी। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि GBU-72 अपने पुराने वर्जन GBU-28 से कई गुना ज्यादा विनाशकारी है। पुराना वर्जन ही जमीन के 150 फीट नीचे और 15 फीट मोटी कंक्रीट की दीवार को चीरने की ताकत रखता था। इस नए बम को F-15E स्ट्राइक ईगल जैसे फाइटर जेट्स और B-1B लांसर जैसे बड़े बॉम्बर से आसानी से गिराया जा सकता है। वैसे आपको बता दूं कि बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल पहले भी हो चुका है। ट्रंप प्रशासन ने पिछले साल जून में ईरान के फोर्डो और नतांज में मौजूद परमाणु संवर्धन केंद्रों पर भी GBU-57 बंकर बस्टर बम गिराए थे। इसके अलावा सितंबर 2024 में इजरायली वायुसेना ने भी हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को मारने के लिए बेरूत में करीब 10 GBU-72 बमों का इस्तेमाल किया था। अब देखना यह होगा कि अमेरिका के इस इतने बड़े और घातक कदम का होर्मुज जल डमरू मध्य के दोबारा खुलने पर क्या असर पड़ता है। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण है। केवल कुछ ही जहाजों को वहां से गुजरने दिया जा रहा है और ईरान ने साफ कह दिया है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के जहाजों को वो किसी भी कीमत पर आगे नहीं बढ़ने देगा। इन 5000 पाउंड के बमों से ईरान के रुख में क्या बदलाव आएगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप इस पूरी स्थिति के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए NDTV इंडिया।